आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया है अमेरिका के अंदर जब वो गए हुए थे पाकिस्तान से खिताब कर रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो उसका मतलब ये कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में वो रिटायर हो जाएंगे। 6 साल का उनका दौर था, बहुत से लिहाजों से वो डिस्कस होगा तारीख के अंदर और मैं उसको इस वक्त टोटली नॉन पॉलिटिकल सेंस के अंदर देखना चाह रहा हूँ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से लेकर कराची के ऑपरेशन तक बेतहाशा कामयाबियाँ पाकिस्तान ने समेटी। हमें यह तो पता है कि ऑपरेशन एक स्टार्ट हो गए थे पाकिस्तान में, वो शुरू थे 2008-2009 से भी, सवाद में भी, इधर उधर भी। लेकिन मसला ये था कि वो जो ऑपरेशंस के बाद जो फॉल बैक पाकिस्तान के ऊपर आया वो ये हुआ कि जो टेररिस्ट थे वो फिर पाकिस्तान की महफूज पनाह गाहों में आके छुप गए। वहाँ से निकाल के जैसा दहशतगर्दों को पाकिस्तानी फ़ौज ने लास्ट 6 ईयर्स के अंदर रद्दुल फसाद के अंदर निकाला है, उसको हमें इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये 6 साल उसी के नाम है। कराची के अंदर जो है जुराइम को बहुत हद तक कम किया गया। बहुत बड़े बड़े माफियाज जो थे जिन्होंने पिछले कई दिहाइयों से कराची को हॉस्टेज बनाया हुआ था पाकिस्तान की सियासत को, उसका कलम वो उसका जो है वो उसको बुलडोज किया गया। जनरल बाजवा जो थे उनकी चाइनीज़ प्रेसिडेंट तक में बड़ी पजीराई थी और उनको चाइनीज़ प्रेसिडेंट, ये वाहिद आर्मी चीफ थे जिनको चाइना के प्रेसिडेंट ने मिलने के लिए बुलाया और वो उनकी जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक जो विजन है उससे इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने कहा जी आप उसे मिले आके। तो पाकिस्तान की IMF की डील्स और CPEC की सिक्योरिटी में बाजवा साहब का एक कलीदी किरदार रहा है और ये किरदार उनको इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी दिया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी दिया, इन सब ने दिया। मिलिट्री कोर्ट से लेकर जो साइबर वॉर लड़ी है ISPR के अंडर इन 6 सालों में, ख़ासतौर पे ISPR ने तो एक्सेप्शनल काम किया है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो साइबर बॉर्डर्स थी उसके ऊपर एक एक्सेप्शनल फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई है। प्रोपेगेंडे का जवाब जो है वो बड़े इस तरह, यानी कि इससे पहले ये होता नहीं था, पहले वन साइडिक प्रोपेगेंडा चल रहा होता था पाकिस्तान के दुश्मनों का। अब ISPR की मौजूदगी के अंदर ना सिर्फ वो न्यूट्रलाइज हुआ बल्कि उस पर ऑफेंस भी किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया गया जो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन और IMF और इन तमाम लोगों का, FATF वगैरह वालों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि जी ये दहशतगर्द खुले फिर रहे हैं, उनको आप पॉलिटिशियन समझते हैं लेकिन वो हमारे नज़दीक दहशतगर्द हैं। इसके ऊपर बड़ा एक्सेप्शनल अमल दरामद हुआ। रेकॉर्डेड केस जो था ये जनरल बाजवा का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पाकिस्तानी ख़जाने को कोई $11 बिलियन का जुर्माना जो है वो बचाया गया उससे, और ये भी हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर उन्होंने इसके अंदर इंटरवीन किया था और उसको लीड किया था। FATF के अंदर पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से निकलवाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। और कौन भूल सकता है कोरोना के अंदर जो है जो पाकिस्तान फ़ौज की जो कारकर्दगी रही है, वैसे तो पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ा क्रेडिट लेती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया कोरोना के अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अगर ना होती कोरोना टेस्टिंग से लेके फिर वैक्सीन लगाने के अमल तक, तो ये तमाम चीज़ें ना हो पाती। तो एक बहुत शानदार 6 साल भी रहे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत सी सवालात भी उठेंगे उनके दौरे 6 साल के अंदर, और वो उठते रहेंगे। और सबसे बड़े सवाल तो जो इस वक्त वो उठाने वाली हस्ती हैं जिनका नाम है इमरान खान, क्योंकि इस वक्त वो जो हैं उन्होंने हल्फ दर हल्फ लिए, वो जिहाद कर रहे हैं ना सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बल्कि वो फ़ौज पाकिस्तान को भी उन्होंने जितना अपने तई डीमॉरलाइज करने की, अपने तई बुलडोज करने की, अपने तई उसको हदफ़े तनकीद बनाने की और टारगेट बनाने की कोशिश की है, उसकी भी नज़ीर कहीं मिलती नहीं। जितना इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ जनरल बाजवा ने सपोर्ट किया उनको एज अ न्यू गवर्नमेंट, इसका मैं खुद गवाह हूँ। जिस तरह उन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया, जिस तरह इनको गाइड किया, जिस तरह इनको मैं कहता हूँ स्पून फीड भी जहाँ करना पड़ा वहाँ पे किया, इसका मैं गवाह हूँ। और उसके बाद जो है जब फ़ौज ने जो है न्यूट्रलिटी की डॉक्ट्रिन में अमल किया और उन्होंने कहा कि अब पॉलिटिकल मामलात में हम शामिल नहीं होंगे, तो उसके बाद इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो किया फ़ौज के साथ, जो करते आ रहे हैं, कहते तो हैं कि मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है, लेकिन मेरे हिसाब से इमरान खान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। इमरान खान ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ इमरान खान है। उन्होंने फ़ौज को इस वक्त टारगेट बनाया हुआ है और जितने चैलेंजेस मैंने बताए जो जनरल बाजवा ने फेस किए, अब तो वो खुद कह चुके हैं, वो जा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो फ़ौज के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हालात जो छोड़ के जा रहे हैं, वो है इमरान खान का। और ये किस हद तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये तारीख़ हम भी देख रहे होंगे और बाकी लोग भी देख रहे होंगे। आज के मेहमान मुसद्दिक मलिक साहब, मलिका बुखारी साहब और शाद भट्टी साहब, इनसे बात इस पर भी करेंगे। और इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं अपनी ऑडियो लीक्स के ऊपर। एक ज़माने में वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इसकी तायद करते रहे, उन्होंने कहा कि मुल्क की करप्शन रोकने के लिए
इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, ताकि जब वो करेंगे तो उनको पता चलेगा। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उनको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। आज जब वो ऑडियो लीक्स बाहर आ रही हैं जिसमें कहीं आ रहा है इमरान खान खरीदो फरोख्त की बातें कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं 5 मेरे पास हैं, 5 मैंने खरीद लिए, मुबैना तौर पे सही, लेकिन इमरान खान तो सारा एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। वो तो सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये ऑडियोज़ क्यों बाहर आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं 5 मैंने खरीद लिए, 5 मेरे बिक गए, 5 आने चाहिए। साथ उन्होंने इससे पहले हमें जो शिरक की डेफिनेशन बताई थी उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो खरीदो फरोख्त काम करते सबसे वर्स्ट शिरक वो करते। समझाया था मैंने उस वक्त भी इस तरह की बातों को शिरक से जोड़ा करें, लेकिन अब वो किसी और लेवल पे चले गए हैं। इस वक्त भट्टी साहब आप की तरफ अगर मैं सीधे ही आ जाऊँ, बाकी गेस्ट को भी खुशामदीद है। मैंने ये कहा कि बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हो सकती हैं आर्मी चीफ की, लेकिन जब वो जा रहे हैं नवंबर में तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फौज के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान है, स्टेट के लिए भी। कामरान शाहिद साहब देखिए, आपने भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब कता कलामी माफ, भट्टी साहब कता कलामी माफ। कामरान शाहिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को और पाकिस्तान के सबसे मायानाज लीडर को मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो बयानियां अपने टॉक शो में चला रहे हैं उसकी भरपूर मजम्मत करना चाहती हूं मैं। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, और आपको मुझे मौका देना चाहिए था अपना जो मौक़िफ़ है उसको पेश करने का, क्योंकि आपने मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक और जर्नलिस्ट जो है बेबुनियाद इल्जामात राय ले लूं, उसके बाद ताकि ये ना लगे कि आप मायानाज एंकर हैं, आप नहीं, आप मायानाज एंकर हैं, लेकिन आपको अवामी नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुनना पड़ेगा। आपके इल्जामात के अंदर कोई सदाकत नहीं है। आपने जिस जाविये से पूरी चीज को पेश किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान, खसूसन अफवाज पाकिस्तान की सिपा सालार का पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के अंदर जो कलीदी किरदार है उसको हमेशा सराहा है। हमने हमेशा कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है कि अपनी अफवाज से मोहब्बत के इजहार को आगे बढ़ाए। बिकॉज अफवाज अगर ना हो तो पाकिस्तान इस तरह उसकी जो दिफाई मजबूती है इस तरह मजबूत नहीं रहेगी। इमरान खान साहब ने ये कहा नहीं है, वो इसमें यकीन रखते हैं कि मेरे से ज़्यादा अहम अफवाज है। तो आपका ये इस जाविये से कहना कि कहते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं, आपने इमरान खान के दिल के अंदर झांक के नहीं देखा। आप उसी बात के ऊपर यकीन करेंगे जो उन्होंने सरेआम पाकिस्तान की आवाम के सामने कही है। हम बहुत सराहते हैं उनके इक़दामात को अपनी अफवाज के, और बिल्कुल अवामी नुमाइंदों ने, पाकिस्तान की आवाम ने अपने अफवाज के साथ मिलकर पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैलेंजेस हैं उनका बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया। मैं खुद फैटफ की कानून साजी में सरे फहरिस्त थी, हमाद अजहर मेरे साथ थे साबिक वजीर आजम से, और पाकिस्तान की आवाम ने भी इस जंग के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया जिसको अफवाज पाकिस्तान सराहते हैं। तो खुदारा इतने बड़े टॉक शो में बैठकर इस जाविये से चीजों को आपका ये पॉइंट आ गया। मैं आपका बहुत एहतराम करती हूं, लेकिन आपने बहुत गलत तरीके से चीजों को आपका ये पॉइंट आ गया। मैं आपकी किसी बात की कोई मजम्मत नहीं करूंगा, मुझे इस बारे में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने कह दिया मैंने कह दिया। मैंने किसी वजूहात की वजह से कहा है, और भट्टी साहब जानने की कोशिश करते, हो सकता है मैंने टोटली गलत कहा हो। भट्टी साहब ये जो मलिका बुखारी साहब फरमा रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान, मेरा ये थीसिस है, मेरे सामने जो फैक्ट्स हैं, जो इमरान खान साहब की स्पीचेस हैं, मैं उनके दिल के अंदर तो नहीं घुसा हुआ, ये बात सही फरमा रही हैं। मैं तो उनकी फेस वैल्यू और जो फरमा रहे हैं, जिस तरह वो कौम को तैयार कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये बता रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान को आपने माफ़ नहीं कर रहा, वो जो कह रहे हैं आपने न्यूट्रल्स को माफ़ नहीं कर रहा, वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि सिपा सलार मीर जाफर मीर सादिक है, वो ये कह रहे हैं गीदड़ों की फ़ौज, शेरों की फ़ौज का अगर सिपा सलार गीदड़ हो तो उससे फ़ौज जो है वो बहादुरी हो जाती है, वो जंगें हार जाती है। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है पाकिस्तान के किसी और पॉलिटिकल लीडर की जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान की फ़ौज के मतलब कहने की, इमरान खान साहब ने कही हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा टेक्सला के जलसे में कि इनको माफ़ नहीं करना, आपने उनसे हलफ लिया कि आपने माफ़ नहीं करना पीटीआई के लोगों से, इन न्यूट्रल्स को माफ़ नहीं करना। तो मैं अगर ये कहूँ कि आज सबसे बड़ा चैलेंज अफवाज पाकिस्तान को इमरान खान साहब के बयानिए का है, इमरान खान साहब जो हलफ ले रहे हैं, जिहाद बना रहे हैं अपनी ज़्याती सियासत को, उससे है। तो भट्टी साहब पहले तो ये बताइए मैंने कहाँ गलत कहा है जर्नलिस्टिकली और फैक्चुअली? नहीं, मेरा ख्याल है आपने गलत नहीं कहा। मैं मलाइका बुखारी साहबा का एहतराम करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं रही कि इमरान खान साहब कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हैं। वो चले कहाँ थे वो कहते थे, मैं खुद मिला था, मुझे कहते थे कि मुझे फ़ख्र है जनरल बाजवा पर कि वो न्यूट्रल हैं, डेमोक्रेट हैं, वो ज़ियाउल हक या मुशर्रफ नहीं हैं। आज क्या हुआ है
आज हुआ है कि वो कह रहे हैं हैंडलर्स, वो कह रहे हैं आलाकार रजीम चेंज के, वो कह रहे हैं मीर जाफ़र मीर सादक, वो कह रहे हैं हलाकू खान, वो कह रहे हैं आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। वो जलसों में कहते हैं भला किसका नाम लिया, मैं किसका नाम ले रहा हूँ, आगे से वो कहते हैं फ़लाँ का, तो वो कहते हैं हाँ आप इम्तिहान में पास हो गए। और लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो रात जब सूरज जब डूबता है तो इमरान खान साहब के हरकारे चल पड़ते हैं और उन कहते हैं कि खुदा के लिए मुलाकात करें, हमसे मुलाकात करें, मामलात तय करें। फिर हमारे सदर आरिफ अलवी साहब जाते हैं और आर्मी हाउस जाते हैं और जाकर एक पाँव नहीं पड़ते, बाकी सारा कुछ करते हैं और कहते हैं मुलाकात करें। और फिर जब मुलाकात होती है तो मुतालबा वहाँ यही होता है कि अब आप कोई पार्टी को इस तरह कर दें, उसको इस तरह कर दें और हुकूमत ले दें। मुझे इशू नहीं है इमरान खान साहब का कल का, मुझे आज का इशू, हम इमरान खान साहब के तब्दीली के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब को इस सिस्टम में रहना चाहिए, वो एक सियासतदान है, मकबूल तरीन सियासतदान है। लेकिन इशू क्या है, इशू क्यों है कि इशू ये है बेसिकली कि भाईजान आप जब बात खुलती, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमारा रिजीम चेंज किया गया, तो मैं कहता हूं कि वो कौन था जिसकी वजह से धड़ाधड़ लोग पीटीआई में शामिल हो रहे थे, वो कौन था जिसकी वजह से काफ लीग, एमक्यूएम, बाप को तहरीके इंसाफ का इत्तेहादी बना दिया। मुझे एक बात बताएं, वो कौन था जिसने इमरान खान, जो इन्होंने अवाम को लगाया, एक मिनट सर, एक मिनट, वो कौन था जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए दिन रात एक काम किया? वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए मीडिया को भी कहा कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें? वो कौन था जिसने खारजा, दाखिला और मुआशी रास्तों के कांटे इमरान खान साहब के लिए चुने? वो कौन था जिसने इमरान खान हुकूमत के लिए मुल्क जाकर पैसे मांगे? वो कौन था जिसने इमरान खान साहब मुल्कों से तल्लक बिगाड़ते थे, वो जाके तल्लक संवारते थे और पाँव पड़ जाते थे? वो कौन था जिसने ईवीएम, फैटफ समेत 80% कानून साजी में इमरान खान का साथ दिया? और वो कौन था जिसने कोरोना, टड्डी दिल, जीबी, कश्मीर, अभिनंदन, कुलभूषण मामले में इमरान खान के साथ खड़ा रहा? वो कौन था जिसने फाटा मर्जर करवाया, सरहदी बाढ़ लगाई, पाकिस्तान? नहीं, आगे सुन ले ये मैं वैसे इतना लंबा सवाल कर दिया, जवाब साथ मैं ही दे दूं। वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए हर गाली सही, हर ताना सुना, हर बेइज्जती सही, मीडिया से हर भी, रुसवाई और खारी मीडिया से भी, ऑपोजिशन से भी। हाँ, और वो कौन था जिसकी इमरान खान साहब तारीफें करते करते नहीं थकते थे? वो कौन था जिस पर इमरान खान फख्र करता था? वो कौन था जिसने इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिया? वो कौन था जिसने चेयरमैन सेनेट पे इमरान खान की मदद की? वो कौन था जिसने पीएम सेक्रेटेरिएट से वाइट हाउस अमेरिका तक इमरान खान के साथ रहा और मोहम्मद बिन सलमान से ट्रंप तक उनके? ठीक भट्टी साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल अभी आपसे नहीं, मैं सिर्फ दो जुमले रह गए, प्लीज दो जुमले रह गए, प्लीज दो जुमले रह गए। ये हमारे फैक्ट्स हमें करने चाहिए। मैं इमरान खान किसी के नहीं, हमें फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए। वो कौन था जिसने करतारपुर राहदारी जो है वो मुकम्मल की विद इन टाइम और इमरान खान साहब तारीफें करते थे? वो कौन था जिसने इमरान खान के अपने घर मंसूबे से खुशहाली तक हर कदम पर कामयाबियां इमरान खान साहब के लिए समेटी? वो कौन था जिसे कल तक इस वक्त से गालियां पड़ रही थी, बददुआएं दी जा रही थी? इस पे आए, वो कौन है जिसने इन एहसानात का बदला मीर सादिक, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, गीदड़, हलाकू खान से दे रहा है? कौन है जो तैयार कर रहा है तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ? उस पे आए बाप, प्लीज वो कौन था जिसे इमरान खान कहते थे यू आर माई बॉस? वो कहते थे नहीं सर, आप मेरे बॉस हैं। वो कौन था जिसके खाते में वो कहते थे, एक मिनट भट्टी साहब मैं करेक्ट कर दूं, भट्टी साहब सुन ले क्योंकि आप वो कहते थे पार्टनर, तो वो कहते थे नहीं, आई एम नॉट योर पार्टनर, यू आर माई बॉस। ठीक कर लेना भट्टी साहब इसको। अच्छा वो कमर जावेद बाजवा था, वो आपके मुश्किलात का दोस्त था, वो आपका मौसन था, वो और आप इक़्तिदार क्या हटा के जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ख़त्म लिया तो उन्होंने कहा कि अब हम थक गए हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर करके, प्लीज़ अब अल्लाह के नाम पे अपने इत्तेहादियों को मनाएं और अपनी पार्टी खड़े हो जाए। और इक़्तिदार क्या गया, कुर्सी क्या गई, आपने एक पल में उसे गद्दार बना दिया, गाली बना दिया और हर एहसान भूल गए। बुनियादी तौर पे बात यह है कि कितनी खूबसूरती है इस हमारे मुआशरे में और कितना खुशकिस्मत है कमर जावेद बाजवा कि कल इमरान खान साहब वो 1 पेज थे और वो तारीफ़ें करते थे, आज पीडीएम उनकी तारीफ़ें करती है।
दरमियान में तो बिल्कुल ठीक सर। मेरे ख्याल से मलिका बुखारी साहबा की तसल्ली आपने करा दी, मैं तो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा मौजू छेड़ा। आगे मैं जाऊंगा। तसल्ली नहीं, मेरे पास इसका जवाब है। अच्छा, जवाब जरा मुसद्दिक साहब को बीच में ले लें। आपके पास नहीं है। तहरीक इंसाफ हो और किसी हर सवाल का जवाब ना हो, तहरीक इंसाफ हो, हर प्रॉब्लम की दुआ ना हो, तहरीक इंसाफ हो, हर मसले का हल हो, और एक आदमी को हदफ तनकीद ना बनाया एक आदमी नहीं जनाब, हम तो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो अफवाज पाकिस्तान जो है उनको इमरान खान साहब सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और अब नेशनल चैलेंज है। देखिए कामरान शाहिद साहब, अफवाज पाकिस्तान सबके हैं, अफवाज पाकिस्तान जब 3.5 साल आपने उनको अपना बना के बार बार कहा हमारे मैनिफेस्टो, हम कहते थे सबके हैं, भट्टी साहब और मैं कहते थे आप सबके हैं। उस वक्त आप लोगों ने जो गेम खेली है ना, वो मैं कभी कौम माफ कर भी दे, कौम को तो पता ही कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं, बाहर कह रहे हो साजिश हो गई, अंदर कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट, ऊपर कह रहे हैं ये शिर्क है, बिकरा बिकाना, अंदर कह रहे हैं 5 मैंने खरीद लिए 5 तो खरीद लो। एक और तरफ लेके आगे चलते हैं, मैं आगे चलते हैं, अभी जाता हूँ उस तरफ आता हूँ। भाई मुसद्दिक साहब बात ये है, ये जो ऑडियो लीक्स पे, मुसद्दिक साहब के बाद ऑडियो पे तफसील में बात कीजिए। हाँ अभी आ रहा हूँ भाई। ये मुसद्दिक साहब बात ये है, मेरे दोस्त, मेरे साबिक दोस्त, जब से वजीर बने हो दोस्ती नहीं रही, मेरे साबिक दोस्त मुसद्दिक मेरे भाई, ये बताओ कि इमरान खान साहब को आपने इतना परेशान क्यों किया हुआ है? आज हर जलसे के अंदर उनको ऑडियो टेप्स सुनवाए। आज के जलसे में उन्होंने जो रोए बैठ के इस बात पे, और उन्होंने, मैं उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ हूं इमरान खान साहब के, सुनवाएं जी। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया, हमारे लोगों को डरा धमका रहे हैं? मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूं कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला ढूंढा जा रहा है? ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों डाकू और इनके हैंडलर सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। ये जो इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाला, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जिहाद कर रहे हैं। भाई बात ये है मुसद्दिक मलिक साहब, इसमें असल बात ये है कि एक तो हैकर बड़ा अजीब है कि जो सिर्फ पहली 3 तो आपके खिलाफ निकाल दी, और वो भी नीम के खिलाफ ही थी आपके, उसके बाद इनकी लाइन दर लाइन शुरू हुई है। तो इमरान खान साहब इसलिए परेशान तो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सेक्रेटरी आप पे भी लाजिम है, क्योंकि आपका बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस बारे में कुछ आपको सुनगुन मिली? कोई IB वगैरह ने पता बताया कि भाई ये क्या प्लान है, कौम किस हिजान में मुब्तला होगी, आपके पास क्या डिफेंस है इस्लामाबाद को बचाने का, करने का जा रहे हैं इमरान, और आपका क्या काउंटर है भाई? देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब आज जिन्हें हैंडलर कह रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ख्याल में शायद आपने जिक्र भी किया है, वो ये कह रहे थे कि मैं तो उनको बता के फ़ोन करता हूँ और वो तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरी हर फ़ोन कॉल जो है वो टेप करते हैं। तो अब क्या मसला हो गया? अगर वो इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए उनके टेलीफोन टेप कर रहे थे, और खान साहब आपको याद होगा, और आपको याद है एक हमारी टेप तो वो लेकर गए हैं, जो हमारी ऑडियो लीक थी उसको अदालत में लेकर, हमारी नहीं भाई, आपकी ये क्या बात हो रही? सही से आपकी लेके मैं वही कह रहा हूँ। नहीं हमारी आपने आपका जिक्र तो नहीं कर सकता, आपके प्रोग्राम में आके तो आपका जिक्र है। नहीं बिल्कुल ही ना कीजिएगा, वैसे मेरे प्रोग्राम के अलावा भी ना कीजिएगा मेरा जिक्र टेप के हवाले से यार। आगे चले, शुभ शुभ बोले भाई। लेकिन देखें, 2 बातें हैं ना। एक तो ये कि चंद दिन पहले वो कह रहे थे कि ये तो मेरी हिफाजत के लिए ऑडियो टेप्स बना रहे थे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे तो मुल्क की हिफाजत होती है। तो आज क्या ये मसला हो गया? देखिए मुसद्दिक साहब, इन प्रिंसिपल तो इमरान खान उस वक्त गलत थे और आज जो है वो सही है ना। उनकी ऑडियो टेप तो नहीं होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस को चौक चौबारा तो नहीं होना चाहिए ना सर। नहीं, किसी की बिल्कुल कतन नहीं होनी चाहिए, कतन नहीं होनी चाहिए। और उनके ज़माने में भी जो टेपिंग हुई है बिल्कुल गलत हुई है। लेकिन अभी चंद दिन पहले वो एक टेप लेके कोर्ट के अंदर गए हैं कि ये के कोर्ट सुन लें। अब उनकी अपनी निकल आई है ऑडियो, वो लोटे शिर्क क्या कर रहे थे कि लोटा होना, वोट अपने ज़मीर के खिलाफ देना वो शिर्क है। और आज ये क्या कह रहे हैं कि 5 वोट इकट्ठे हो गए यार, उसको बोलो 5 और ले आए, 10 की खेल है और ये पूरी हो जाएगी तो सब काम चल जाएगा। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये किस किस्म के आदमी है?
यानी बिल्कुल ही, एक तो लोटे होते हैं, एक बेपहंदे लोटे होते हैं जो घूमते ही चले जाते हैं, जो एक जगह पे बैठते ही नहीं, एक जगह पे खड़े ही नहीं होते। तो खान साहब को तो मैं बेपहंदा लोटा नहीं कह सकता, ना मैं कहूँगा ना मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनका जो किरदार है, जो गुफ्तगू है, उसमें कोई ठहराव नहीं है। एक दिन एक बंदे, एक चीज़ है वो काफिर है, दूसरे दिन वही मुसलमान है, एक दिन शिरक है, एक दिन मोमिनाना है, एक दिन रियासत मदीना है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा मुसद्दिक मलिक साहब, इमरान खान साहब एक ऐसे स्पिरिचुअल उस पोजीशन में जा चुके हैं, लोग उनके हाथ चूमते हैं, उनसे अकीदत करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो पोजीशन का लेवल, मेरी बात सुनिए ना, मुझे लेवल बताएं। पॉपुलैरिटी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो तो ये तो ऊपर की बातें हैं यार, बता देना यार, आज बता दें बता दें बता दें। उनकी पॉपुलैरिटी है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ। भट्टी साहब को पता है सर, बात सुने, देखे हर बंदे की अपनी अकीदत का लेवल होता है। पॉपुलैरिटी मेरी बात सुनिए ना, सवाल मेरा कुछ और है कि मेरे भाई का अकीदत का लेवल क्या है, वो हलफ ले रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या है, मैं बताता हूँ क्या है, वो मुजाहिद है। नहीं, वो हलफ तो उन्होंने वो अजीबोगरीब इशारा करके लिए, कोई हलफ कुरान पे लेता है, कोई हलफ जो है अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के हलफ लिया यार। जैसा कि आपके हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आपको परेशानी आ रहे हैं। जी, आपको वो शहरयार अफरीदी साहब ने भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जाल के लिया था हलफ, लेकिन वो हाथ अजीब तरीके से उन्होंने नहीं उठाया था। ये तो बड़े अजीबो गरीब वो यूं इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तिआरे और इशारे। चले इस पे मलिका साहिबा से पूछ लेते हैं, मलिका साहिबा से पूछ लेते हैं। मलिका साहिबा, ये जो हलफ की सियासत है, ये क्या है? हलफ और जिहाद, क्यों इसको आपने, एक सियासी लड़ाई है, लॉन्ग मार्च है, आई कैन अंडरस्टैंड, इसको जिहाद भी बना दिया आपने, हलफ भी ले रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप लोग अपनी जान भी देंगे, माल भी देंगे, सब कुछ देंगे। ये तो उस दौर में हुआ करता था जहाँ बड़े बड़े सहाबा कराम, बड़े बड़े जहादीदा लोग, बड़े बड़े वलीउल्लाह, बड़े बड़े मुजद्दिद हुआ करते थे। आज तो ये तो खुद खताकार लोगों का ज़माना है। क्यों हलफ ले रहे हैं इस तरह का इमरान खान साहब आम लोगों से? और आप वो भी आम लीडर ही है, आम से मुराद वैसे खास है, लेकिन है तो इंसान ही। जी बिल्कुल, ये भी पूछ लें कि हैं या कुछ और है? 2-3 बातों का यहाँ पर वो जवाब देंगे। यहाँ पर जिक्र किया। देखिए मुसद्दिक साहब, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे तवक्को होती है कि जब भी आप पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर बात करें तो आपसे मजाक दिल लगी कर रहा हूं, सिर्फ दिल लगी कर रहा हूं, और इखलाकियात की और बाकी रिस्पॉन्ड करेंगे, टॉक शो पे बैठे हैं, बिल्कुल भी दिल लगी नहीं कर रहे। देखिए पहली बात, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, कोई मसला जी। मुझे लगा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है हमारा, उसमें कई अल्फाज हम आप जब कहेंगी हम वापस ले लेंगे। जी ठीक है, ये दिल लगी वाला हसब हो गया जी, सीरियस बात हो रही है, सो आगे चलें, आप आगे चलें जी। मलिका साहब, यू हैव अ माइक। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस हकीकी आज़ादी की जंग को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की आवाम जो है उस पे इमरान खान की कॉल के ऊपर लबैक कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की आवाम जो है वो बारहा इसकी इस्तदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हकीकी वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के मोहसिन, हमारे रहबर हमें कॉल दें और हम हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसके अंदर भरपूर शमूलियत करें। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ पहले हो गया कुछ महीने पहले, और इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वो किसी भी जमहूरी, कानूनी या अखलाकी तकाजे से दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आम आदमी के हकूक मजरू कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम इसको समझ चुके हैं। यहाँ पर बात हुई कि बयानी इमरान खान साहब कभी कुछ और बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। जितने लोग इमरान खान साहब को जानते हैं वो इस बात की शहादत देते हैं कि एक आदमी ने 23 साल तसलसल से एहतसाब के अमल के लिए, अवामी नुमाइंदों के एहतसाब के लिए, दो नहीं एक पाकिस्तान के लिए। मलिका साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हलफ क्यों लिया जा रहा है, उसमें एक ही बात, रिलीजियस रंग क्यों दिया जा रहा है इसको? जिहाद, लब्बैक, हकीकी, मोहसिन, रहबर, शहादत, ये क्यों किया जा रहा है? पॉलिटिक्स से सीधी इसमें क्या मसला है? मैं तो ये सवाल पूछा था आपसे। नहीं, पॉलिटिक्स देखिए, हम सब मुसलमान हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं सब, बिल्कुल। और हम सब जब किसी बात की शहादत या ज़मानत देते हैं तो किसी को हाजिर नाजिर, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख कर कहते हैं, और वो उसी बात जो कि तसलसल को आगे बढ़ा रहे हैं। जिहाद है जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जिहाद है। पाकिस्तान में हाउ यू डिफाइन जिहाद इन फर्स्ट प्लेस? अपने मुल्क की बका, आई थिंक अपने मुल्क की बका के लिए जंग लड़ना जिहाद है।
ठीक है। जिहाद है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा ऑडियोज के ऊपर आने दीजिए, जो ये ब्रेक के बाद आप ऑडियोज के ऊपर आ जाए, अगर आप ब्रेक के बाद आ जाए ऑडियोज के ऊपर, बिल्कुल आपके पास राइट है जी। मुसद्दिक साहब क्विकली, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इन्होंने क्लियर कर दी बात कि मुल्क की बका के लिए मार्च करना ये जिहाद है, ये तो इसमें तो कोई सी बुरी बात नहीं है। देखें, बात ये है, आप किस किस चीज़ का जवाब देंगे? आप शिर्क का जवाब देंगे? ये जो शिर्क वाली इन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया है, ये क्या इस्तारा है कि जो मेरे खिलाफ वोट कर रहा है वो शिर्क कर रहा है? आप फॉर क्राइस्ट से आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? कौन इस तरह की गुफ्तगू करता है? हमारा आपका सियासी इख्तलाफ है, पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ है। हमने आपको कभी नहीं इल्ज़ाम दिया कि आप काफिर हैं या आप गद्दार हैं। हम आपको कह रहे हैं यार, ये मामलात हैं, हम समझते हैं कि मुल्क की बका और मुल्क की तरक्की इस रास्ते से होगी, आप समझते हैं दूसरे रास्ते से होगी। आप कहते हैं जो हमसे इख्तलाफ करता है वो काफिर है, जो हमसे इख्तलाफ करता है वो गद्दार है, जो हमसे इख्तलाफ करता है वो शिर्क करता है। कभी आप कहते हैं जिस तरह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने रसूल पाक को कहा था कि मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि मेरा पैगाम लेकर जाओ। ये आप किस तरह की मिसालें आप लोग दे रहे हैं? ये आप किसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं? तो आप इससे अंदाजा लगाएं, मुसद्दिक साहब मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपके लिए लॉन्ग मार्च पॉलिटिक्स से बढ़कर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे तो लग रहा है कि आप खेल कूद रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद को करना क्या आपने और किस तरह बचाएंगे। इसमें जरा पूछ लेंगे, भट्टी साहब की राय भी ले लेंगे, मलिका साहबा ने बात करनी ऑडियो लीक्स पे, एक ब्रेक के बाद जी। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जी, ऑडियो लीक्स पे एहतजाज कर रहे हैं, और मलिका बुखारी साहबा भी कह रही हैं, उन्होंने खास तौर पे इस पे बात करनी है। मलिका साहबा, जो इमरान खान साहब के एलेज्ड ऑडियो हम सुन रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं 5 तो मैं खरीद रहा हूँ, 5 मेरे पास हैं, 5 और करने हैं, ठीक है या गलत है, कोई भी हरबो हमने कामयाबी हासिल करी। इन ऑडियोज़ पे मुबैना पे आप बात कर रही हैं, जो वो कह रहे हैं कि मीर जाफर मीर सादिक को लोगों को स्पून फीड करना है, लेट्स प्ले विद इट, इस पर बात करनी है। किस पे बात करना चाह रही हैं? मुबैना ऑडियोज़ हैं जो उनकी आवाज़ आई हुई है। देखिए, 3-4 गैर कानूनी और गैर आइनी तरीक़ेकार से रिकॉर्ड की हुई डॉक्टर्ड फेक डॉक्टर्ड ऑडियोज़ साबिक वज़ीर आज़म की मंजर आम पर आई हैं। उनकी जो मुकम्मल सदाकत है उसका तयन तो पाकिस्तान के किसी अदालती फ़ोरम के ऊपर होगा, और हमारी ख्वाहिश तो यह है कि पाकिस्तान की आला अदालत इसका नोटिस ले और इस गैर आइनी और गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स की अमल जो है उसको रोकने के अंदर सर फहरिस्त रहे। ये हमारी इस्तदा होगी पाकिस्तान की आला अदालत। चलिएगा, मुझे टाइम बड़ा कम है, किसी भी ऑडियो के अंदर प्लीज बताइए और बताइए। आप सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो सवाल ले लें, मुसद्दिक वली साहब का सवाल ले लें ताकि आप दोनों सवाल बोलोगे, फिर भट्टी साहब को जाऊंगा। सवाल ले लें मुसद्दिक साहब जी, मुसद्दिक क्विकली बोले, पूछिए यार। एक चीज उनका सवाल लेके पूरा बोलिएगा। पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ 1 सेकंड बोले 2 सेकंड के लिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जो भी आपने अदालत में, वो आपके मुखालिफ है, ले कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। इजाजत दे दें, इजाजत दे दें, आप इजाजत है जी, आप सवाल करें वरना मैं पुट कर दूंगा वही सवाल पे, आप बताएंगे मुझे जब। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो भी आपने अदालत में जमा करवाई है ऑडियो वीडियो, अभी आप कह रही हैं ये डॉक्टर्ड है, ये अनएथिकल है, ये इलीगल है। अभी 4 दिन पहले आपने अदालत के अंदर जो हमारी एक ऑडियो लीक हुई थी वो जमा करवाई है, वो भी अनएथिकल थी, वो भी इलीगल थी, वो भी इसी तरह डॉक्टर क्विकली जवाब दे रहे थे मलिका साहब, डॉक्टर्ड और अनएथिकल और इलीगल। मलिका साहब, कतई नजर कि उसके अंदर बताया जा रहा है, कतई नजर ना करें ना, कतई नजर ना करें, सिर्फ ये इस बात का जवाब दे दें, कतई नजर बाद में कर लेंगे। आपने सवाल पूछा है, अब जवाब देखिए, आपने सवाल क्विकली बताया, मैंने भट्टी साहब को जाना है, दूंगी। आप अपने जवाब को मुसल्लत नहीं करेंगे। आप दोनों का कि हमने कहा है कि इसका तयन पाकिस्तान की आला अदालत ने करना है, पाकिस्तान की आला अदालत ने तयन करना है कि गैर कानूनी और गैर कानूनी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, मुझे आगे जाना जरा। भट्टी साहब, वक्त के इंपोर्टेड वजीर आजम की रिकॉर्डिंग। भट्टी साहब एक बात बताएं, एक बात सुने कि ये गवर्नमेंट बड़ा सीरियस इजी नहीं ले रही इमरान खान के चैलेंज को, लॉन्ग मार्च के, और आपके नजदीक कितना ये सिवियर चैलेंज है? ये आपको लगता है कि नहीं होगा ये, और ये क्यों हो रहा है? ये कोई आपको पता है एक तिहाई पाकिस्तान सलाम में डूबा हुआ इलेक्शन के लिए तो नहीं हो रहा, ये नवंबर की तैनाती को अपने हाथ में लेने के लिए सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। आपका क्या राय है इस पे सर भट्टी साहब? देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं। एक तो कि ये इजी ले रहे हैं, ये इजी नहीं ले रहे। ये मुसद्दक मलिक मेरे भाई जो हैं, ये सारे जेलस हैं इमरान खान की मकबूलियत से, और इमरान खान इनके काबू में नहीं आ रहा, बाहर निकला इक़्तिदार से, और अब वो इररेलिवेंट हो गए हैं ये सारे के सारे। मिसाल के तौर पे ये अभी अडियाला के करीब हसाला खुर्द में भट्टी साहब ना रुके, आप अडियाला में हसाला खुर्द में
हाँ अच्छा, अडयाला और ये असाला खुर्द में उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो वहाँ लड़के क्रिकेट खेलते हुए इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने एक ने बैट साइन करवाया, अब तक उसकी 25 लाख वैल्यू लग चुकी है। अब बताएं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मरियम साहबा के साइन हो तो कोई चुआनी का ना खरीदे, तो ये तो इनकी जेलसपन है, वो तो है। बल्कि उल्टा वो बैठ कहें कि बल्कि ये सारे अगर बैट साइन करने के लिए तो बैट ही ले जाएं, लेकिन चलो अच्छा आगे चले भट्टी साहब। दूसरी बात कि ये क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इमरान खान? बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है, बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है, बड़ा मुश्किलात हैं, हम बड़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और इमरान खान का बिलाशुबा हक है उनका लॉन्ग मार्च करना, जलसे करना, मगर लॉन्ग मार्च के ज़रिए, जलसों के ज़रिए हुकूमत गिराना ना कल जायज़ था ना आज जायज़ है। तीसरी बात यह है कि ये दो जुमले बोलूँगा, ये ऑडियोज़ जो सारी हैं ये सारी बहुत तरीके से शर्मनाक हैं। एक कि ये हमारे हुक्मरान कॉलोफेल में इनका कितना तेजाब है, ये किस लिए जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं। दूसरा ये जो शर्मनाक हुई हैं ऑडियोज़, ये हैं ही कि ये किन की ड्यूटी थी ये ऑडियोज़ ना लीक्स ना होती, किन की ये जिम्मेदारी थी, उनको अकाउंटेबल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ही बनना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट। और आखिरी बात ये कि प्लीज इमरान खान साहब को, अब कल इमरान खान साहब कहते थे कि ये मेरे आँख और कान हैं, हम ये इनका हक है ऑडियो लीक करना, और अगर शहबाज शरीफ साहब पॉइंट आगे सर, वक्त दोनों और गेस्ट को भी लेना इनका हो तो सिक्योरिटी मलिका साहिबा, ऑडियो लीक का मसले में खत्म कर देता हूं। मैं आपको बात बताऊं, देखें, जो शख्स खरीदो फरोख्त का बाजार लगाए, वो ख्वाह मैं हूं या इमरान खान साहब हों, खुदा न खास्ता वो तो अल्लाह की लानत है उन सब पे। सुन, जो भी लगाए, छोड़े ऑडियो लीक्स को। आप जो नबी सल्लम का नाम लेके झूठ बोले, जो अवाम के जज्बात से खेले, कोई भी हो, मैं मेरी बात तो सुने, मेरी तो बात आप देखें, आप इंटरप्ट कर रही हैं, आप बोले नहीं दे रही मुझे। वो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई दुनिया में कोई भी हो, उस पर भी अल्लाह की लानत है। छोड़ें इस बात को, हमें नहीं पता ये ऑडियो लीक सही है या गलत है, इससे क्या साबित होगा, अभी तो इसका फोरेंसिक आया है ना, इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन अगर अवाम को डॉज दिया गया नबी सल्लम के नाम के ऊपर, रसूलुल्लाह के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे, जिसने भी दिया है, नवाज शरीफ साहब ने दिया, शहबाज शरीफ साहब ने दिया, इमरान खान साहब ने दिया, मैंने दिया, आपने दिया, सब पे अल्लाह की लानत। इससे तो आगे चलते हैं। मुझे बताइए, 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ सैलाब में, इलेक्शन फौरी हो ही नहीं सकते। एक काम होने लगा है नवंबर के अंदर कि आर्मी चीफ चेंज होने लगे हैं ऑब्वियसली, और नए आर्मी चीफ आएंगे जो शहबाज शरीफ बाय डिज़ाइन, क्योंकि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, लगाएंगे। आप किस वजह से लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं जब पूरा पाकिस्तान वोट देने का भी इस काबिल ही नहीं है? आपको पता है इलेक्शन नहीं हो सकता, आप क्यों ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं इमरान साहब? वजह देखिए कामरान शाहिद साहब, पहले दिन से हमारी इस्तदा थी जब साबिक वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए मनसब से हटाया गया कि आप इलेक्शंस की तारीख दीजिए। जो हमें कहते थे कि आप हेलमेट पहन के आवाम में जाएंगे, आपकी मकबूलियत इतनी गिर गई है। जो 3.5 साल इलेक्शन करवाओ का लाग अलापते रहे, जो पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करते रहे, आज वो पाकिस्तान की आवाम के सामने जाने से घबरा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस की तारीख दीजिए, उसके फ्रेमवर्क के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इक्तदार को चिपके हुए हैं, अवाम के मैंडेट से पार्लियामेंट में आए नहीं। आपकी सारी बातें सही होंगी मलिका साहिबा, कि ये चिपटे हुए नजदीक आपके करप्ट हैं, इनके अहल नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग क्या है? चले मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे ये बताइए, टाइमिंग तो इमरान खान ने बना दी है और ये बड़ी सीरियस लॉन्ग मार्च हो रहा है, हल्फ लिए जा रहे हैं। आज भी पिंडी में उन्होंने हल्फ लिया है, तो आप ये लग रहा है बड़ा इजी ले रहे हैं इस बात को, वो हल्फ ले रहे हैं, अल्लाह ताला के नाम पे हल्फ ले रहे हैं, बड़ा सीरियस लॉन्ग मार्च होने लगा है। पंजाब नहीं, उनका हक है जी, आइन कानून के मुताबिक आएँ, लॉन्ग मार्च करें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आइन कानून को तोड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा आइन कानून की जकड़ में आएंगे, बस इसके अलावा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में हक दिया गया है, आपने अगर प्रोटेस्ट करना है, जगह मुकर्रर कर लें, जगह का तयन कर लें, उस जगह पर आएँ, आप अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, आप भी कर लें, आपको किसने रोका है? लेकिन अगर आप ये समझें कि आप धावा बोल देंगे, आप पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ के अंदर आ जाएंगे, आप सेक्रेटेरिएट पे कब्ज़ा कर लेंगे, आप पीटीवी जो है उसके ऊपर कब्ज़ा करने के बाद विक्ट्री के निशान बनाएंगे, आप पुलिस अफसरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, सड़कों पे उनको घसीटेंगे, तो वो ज़रा फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? करना पड़ेगा कानूनी ताकत। भाई वहाँ लाखों का मजमा होगा, अपना जो कानून तो लाखों का, हज़ारों पुलिस अफसर। मैं ब्रेक के बाद मलिका साहिबा के लिए मेरे पास एक सवाल है कि आप लेके तो लॉन्ग मार्च आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है पंजाब के वज़ीर आला इस वक्त कहाँ पर हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब, एक ब्रेक के बाद जी।
इतना बड़ा लॉन्ग मार्च इमरान खान कॉल करने जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा सूबा उनका पंजाब, उनके वज़ीर आला पंजाब में मौजूद ही नहीं है। ये बड़ा सीरियस इशू है, इस पर ज़रूर कल या परसों बात करेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।